बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। जैसा कि आप लोग इतने सारे एपिसोड से हमारे देखते आ रहे हैं कि हम अलग अलग आर्टिस्ट्स को यहाँ पर लाते हैं आपके सामने, उनके थॉट्स, उनके बैकग्राउंड सबको हम डिस्कस करते हैं, आपस में हम लोग बताते हैं कि क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए, क्या क्या आप लोग आगे बढ़ें, जिसके लिए किन चीजों का ध्यान रखें जिससे आप आगे बढ़ सकें। तो आज हमारे बीच हैं दिव्या त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दिव्या जी, आप सिंगर और आपने पीएचडी करी है म्यूजिक में, तो आपका सफर ये कैसे चालू हुआ? ये क्या मतलब म्यूजिक में आप अचानक से कैसे आए? देखिए संकल्प जी, संगीत हमारे परिवार में ही शुरू से रहा है और मेरी मौसी भी गाती हैं और मेरी बुआ भी गाती हैं, मेरी मम्मी भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से है। तो संगीत बचपन से ही सुना और 3.5 साल की थी तब से मैं म्यूजिक सीखना शुरू किया था, सुनना शुरू किया था। तो बस ऐसे ही करते करते कब इसमें रुचि आती चली गई और इसको मैंने परस्यू किया आगे, तो बस ऐसे रास्ता बन गया संगीत में आने का। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि जैसे आप तो एक पीढ़ी से ही चलती आ रही हैं, आपकी पिछली पीढ़ी में भी संगीत था। जिन लोगों की पीढ़ी में संगीत नहीं होता है वो क्या करें? देखिए, वो तो अगर उनकी रुचि है संगीत में, उनको अच्छा लगता है, मुझे लगता है सबसे पहले तो उनको इंटरेस्ट आना चाहिए, वो इंजॉय करते हैं म्यूजिक को कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। और फिर धीरे धीरे इसको डेवलप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है म्यूजिक में तो आप उसको डेवलप कीजिए। फिर आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं सीखने की कि आप उसको सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे गुरुओं के पास सीख सकते हैं। आजकल आने जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इतना डिफिकल्ट है नहीं, तो उसको सीखें, समझें और आगे बढ़ें। बहुत सारा चारों तरफ संगीत इतना छाया हुआ है कि हमको हर तरफ से नॉलेज मिल सकती है आजकल। तो अगर जरा सी भी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो जरूर आप इसको परस्यू करें। अच्छा, आपकी संगीत में इंस्पिरेशन कौन है? संगीत में इंस्पिरेशन तो जैसे मैंने बताया कि बचपन से ही घर में ही सुना है, तो चारों तरफ ही, क्योंकि हमारा म्यूजिक स्कूल भी था कानपुर में और मेरी मम्मी तबले की लेक्चरर भी थी। अच्छा, आप कानपुर से बिलोंग करती हैं? हाँ जी, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। तो वो इतना सुना, मेरी मम्मी को बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे सब कुछ संगीत में जितने भी वाद्य सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो। तो थोड़ा एक वो जो माहौल मिला ना बचपन से, और जो चर्चाएं होती थी घर पे, संगीत बैठकें होती थी, तो उन सब की वजह से ये आता चला गया अंदर। बिल्कुल, ये संगीत की बैठकें जो हैं ये अब खत्म हो गया। बिल्कुल। अब बैठकें तो खत्म होकर उसका नाम लोगों ने जैमिंग का दिया है जी। लेकिन वो जैमिंग और वो जो बैठक होती थी उसमें दोनों में अंतर ये था कि अंतर आप साफ सीधे अगर भाषा में ये बोलें तो बैठक जो थी वो तो थी व्याकरण, और जो ये है ये अभी आजकल की जो लिटरेचर की बुक्स आती हैं बिल्कुल, ये वो है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो जो बैठकें होती थी जिसके अंदर अगर गजल चल रही है तो गजल की बैठक चल रही है, मतलब कभी कभी तो ओवरनाइट बैठक चलती थी। बिल्कुल पूरी रात बैठकें हमारे घर में ही होती थी। हर महीने हमारी मम्मी एक किसी सैटरडे को रखा करती थी, और जितने भी कानपुर के बड़े बड़े संगीतज्ञ थे, कभी कभी बाहर से भी आते थे, तो सारी रात, हम बहुत छोटे छोटे थे, हमें याद है कि इतना अच्छा सुनने को मिलता था कि बहुत कुछ वो सुनने से सीख लिया। एक ऐसी किरवानी में मैंने सुना था बचपन में, एक राम बाबू तेलंग जी थे। हाँ, तेलंग जी। हाँ, बिल्कुल। तो वो आए थे हमारे, हम उन्हें दादाजी बोलते थे। तो दादाजी किरवानी में गा रहे थे ठुमरी, तो उन्होंने कहा ये ठुमरी और बंदिश का कुछ मिला के उन्होंने सुनाया। मुझे आज भी जहन में याद है, मैंने सीखी नहीं थी, सिर्फ वो रात सुनी है। उस रात को सुना इतना अच्छा था, इतना अच्छे से बता रहे थे कि वो कुछ ऐसे थी, छोड़ो 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 नट खट कान्हा, छोड़ो जी भैया मोरे, छोड़ो 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 नट खट कान्हा, छोड़ो जी भैया मोरे,
जी भैया मोरे, छोड़ो जी भैया मोरे। तो कुछ सीखा नहीं था, सिर्फ उस रात का जो सुना है वो इतना अच्छा सुना था ज़हन में कि अभी तक बसा हुआ है। तो ये सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और मुझे लगता है लिसनिंग इज 70% इन म्यूजिक, बाकी 30% गाना है। मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा सुरीले जब बनोगे जब कान के पक्के होगे, और कान जब ही पक्के होंगे जब सब सुनना शुरू करो। ऐसा कुछ भी ना छूटे जो आप बोलो कि नहीं वो तो मैं नहीं सुन पाया, वो मैंने नहीं सुना, या किसी की भी टॉक। अब जैसे ही हमारा आर्टिस्टिक टॉक चल रहा है, इसके अंदर भी मैं यही गुजारिश करूंगा हर एक से कि ये आर्टिस्टिक टॉक सबकी सुने। किस आर्टिस्ट की लाइफ में क्या हुआ है, न जाने कौन सी चीज आपको इंस्पायर कर जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लाइफ में हर क्षेत्र में हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि ये बातचीत आजकल जैसे सब कुछ ना बहुत सिमट गया है। आजकल व्हाट्सएप आ गए हैं, वो मतलब सब अपने में उतने में सीमित रह गए। हम लोग पहले मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक छोटी सी चीज़ है थोड़ा म्यूजिक से हटके, बट म्यूजिक इज लाइफ मुझे लगता है, और हर चीज़ लाइफ में म्यूजिक से इर्द गिर्द होती है। तो हम छोटे छोटे अपने कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखते थे, और आज भी मेरे पास 60-65 लेटर्स हैं। बचपन में मुझे इतना शौक था, क्योंकि दिल की बात जो आप लिखते थे उसमें, और उसके बाद आज भी उनको पढ़ती हूँ ना, ऐसे लगता है वो अभी भी ऐसे बिल्कुल जिंदा है वो रिलेशंस, और वो जब पढ़ती हूँ लेटर्स। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बातचीत में हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा ज्ञान ले किसी से बैठ के, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इसी तरीके से म्यूज़िक, जैसे आपने बताया, सब कुछ सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, और जब तक ऐसा नहीं कि अच्छा ही अच्छा सुने, कभी कभी बुरा भी सुनते तो हमें पता चलता है अच्छा ये बुरा है, तभी अच्छे की समझ आती है इसलिए ये अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन किसी से भी नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि ये रियलिटी शोज जो हैं ये कितना कारगर हैं एक किशोर अवस्था और एक युवावस्था के लोगों के लिए? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो अपने मन में धारणा बना के रखते हैं कि मैं अपने करियर की एंट्री तो इससे करूंगा, भले वो उसके बारे में कुछ सोचें समझें या कुछ ना जानकारी रखें, लेकिन वो सोचते हैं कि सीधे मैं तो इस रियलिटी शो में जाऊंगा और वहीं से मेरी करियर की शुरुआत होगी। वो कितना सही है? देखिए, मुझे ये धारणा बिल्कुल मैं मतलब इससे सरोकार तो नहीं बोलूँगी, मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि आजकल ना छोटे छोटे बच्चे तक के भी पेरेंट्स जब उनको सिखवाते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं टीचर से कि परफॉर्म कब करने लगेगा। तो इन बच्चे मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के लिए शायद इनको बनना है। आपको संगीत से प्यार होना चाहिए, संगीत को जीना है। आप अपने लिए संगीत सीख रहे हैं, उससे करिए। रियलिटी शोज और ये सब तो ठीक है, आप गा रहे हैं और आ गए, क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा सिर्फ वही अपनी वो लेके चलते हैं कि नहीं हमें तो हमारा काम ही यही कि हमको रियलिटी शो में जाना है। और उसी में मान लीजिए नहीं आप नहीं अच्छा गा रहे हैं या नहीं है, उनके हिसाब से हो सकता है अच्छा नहीं गा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इतने भी सच नहीं दिखाते रियलिटी शोज जो हम देखते हैं, इससे काफी अलग भी होती हैं चीजें। सब कुछ मुझे लगता है काफी कुछ स्क्रिप्टेड भी होती हैं चीजें। तो लोग ठीक है जाएं एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, बट उसको अपना वो ना बनाए कि लक्ष्य हमारा तो यही एक लक्ष्य, हमको यहीं पहुंचना है। ये मेरे को नहीं लगता। आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी हो सकता है, अभी हम 4 लोग बैठे और गा रहे हैं तो वही अच्छा लग रहा है, वही संगीत है, उसी में मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, आनंद आ रहा है। एंटरटेनमेंट तो बहुत छोटी एक लेवल की चीज हो गई, आनंद की बात अगर हम करें तो संगीत आनंद है, उसको लेना है। उसके लिए आपको दुनिया देखे या दुनिया सराहे उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल यार जैसे आजकल मैं भी टीचर हूँ एक, और मुझे लगता है कि ये ना आजकल बिल्कुल सिस्टम ही चेंज हो गया। सब कुछ हमने वेस्टर्न को फॉलो करना शुरू कर दिया है। और स्कूल्स में भी जैसे मैं देखती हूँ कि पहले का जो तरीका था ना गुरुकुल वाला, मेरी सोच अभी वहीं तक सीमित है, क्योंकि हम जितना भी बढ़ रहे हैं बाद में जाके ये पता लग रहा है वही सही था। मतलब आप एक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा को पूरी तरह मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सामने बैठ के वो गुरु, अब आज आप
कभी खुद भी सुनते होंगे, देखते होंगे कि पहले एक राग सालों साल चलता था, सीखते थे, क्योंकि एक राग में ही इतना कुछ है। एक यमन राग, रूपाली राग, ये बेसिक राग जो है बच्चे भी सीखते हैं और इन पे लोग पीएचडी भी कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि इतना सागर है उनके अंदर, और सही मायने में क्या सिर्फ तीव्र मध्यम लगा के गा दिया और यमन हो गया, ऐसा नहीं है। वो हर एक स्वर की फ्रीक्वेंसी, हर एक स्वर का वो कितना, वही कोमल स्वर। जैसे दरबारी में आप देख लीजिए, मैं दरबारी की, हम दोनों की क्लास हो गई बात। दरबारी में गा का जो गा लगता है वो उसके अंदर श्रुतियां हल्की सी गिरी हुई हैं। वो जब तक वो गिरी श्रुतियां नहीं लगेंगी, अगर आप सीधी श्रुति लगा रहे हैं कोमल गा की, तो अड़ाना आप जा रहे हैं। तो वो गा का फील ही जो है वो दरबारी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यही सारी चीजें छोटी छोटी ना, ये सामने जब गुरु बैठ के सिखाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टीचर से प्रेशर भी है, कोर्स पूरा करना है, टाइम कम है, जल्दी भागना है, तो वो कहीं ना कहीं खिचड़ी सी पक गई है और वो वास्तव में संगीत हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी पिछले कुछ एपिसोड पहले मैंने एक आर्टिस्ट आए थे हमारे पास, मैंने उनसे एक सवाल किया था। मैं उस सवाल का एक प्रो लेवल आपके सामने ला रहा हूँ। लोग पीएचडी करते हैं, लोग जैसे किसी एक घराने के ऊपर रिसर्च करते हैं, कुछ लोग किसी एक थाट के ऊपर रिसर्च करते हैं, कोई किसी एक आर्टिस्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं। आपको नहीं लगता आजकल YouTube पे ज्यादा रिसर्च चलने लगी है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सोशल मीडिया में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि बहुत भटकाव है इन चीजों में। एक तो, और मुझे लग रहा है कि एक अकेलापन सा लोगों को हो गया, वो एंजॉय करने लगे उस अकेलेपन को। उनको ये नहीं कि मतलब अकेलेपन वैसे अच्छा लग रहा है और हमको जीवन में बढ़ रहे हैं और अपने ध्यान के लिए, अपना संगीत के लिए नहीं, वो उनको अकेले रहना है क्योंकि उनको अपने में बिजी रहना है। तो ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि YouTube पे ज्यादा रिसर्चेस हो रही हैं लोगों की। तो हमारे गुरु बोलते थे कि गुरु बिन कौन करे भव पार। तो आजकल के लोगों के पास आंसर मिल गया YouTube। बिल्कुल, YouTube है, गूगल बाबा है हमारे पास, सब चीजों के आंसर्स उसमें। तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप पूरा फुल फ्लेज वे में YouTube से आप जानकारी पूरी प्राप्त करना चाहते हैं, कौन बताएगा उसके अंदर कि कोमल गा बिल्कुल कैसे लगना है, और आपको सुधारेगा कौन? बिल्कुल। बहुत सारे आजकल तो मैं भी देखती हूँ, जैसे बच्चे पूछते हैं, कहते हैं हमने YouTube से सीख लिया है। तो जैसे आपने कहा कि वो ठीक है, उसमें ये भी बता रहे हैं कि आपने जैसे अड़ाना के गा की और दरबारी के गा की बात कही, वो भी बता देंगे। लेकिन जब तक आप खुद गाएंगे नहीं और सामने गुरु नहीं बैठे होंगे उसे करेक्ट करने के लिए कि वास्तव में वो लगा भी कि नहीं लगा, तो कैसे सीखेंगे? तो वो एक तरीके से अधूरा ज्ञान ही है। तो बस लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में आ गए कि जल्दी सीखो, जल्दी करते चलो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आजकल की यूथ है, उनके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है अपने करियर को लेकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मतलब कोई भी युवा, हम भी युवा थे तो हम भी करियर के बारे में सोचते थे। आजकल के युवा भी उसी एक धरातल पर है। अगर कोई अपना बैकग्राउंड ना रखते हुए, मतलब एक बैकग्राउंड होता है तो तब भी एक सपोर्ट होता है कि फैमिली सपोर्ट भी है। किसी मतलब ज्यादातर आजकल, किसी में तो नहीं बोला जाएगा, ज्यादातर में होता है कि भाई संगीत का अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आपको कोई पीछे से फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। उसकी वजह यही है कि लोग बोलते हैं कि यार क्या कर रहे हो, चुपचाप से अपना पढ़ाई करो और जॉब पे लगो या अपना बिजनेस संभालो। म्यूजिक, डांस, कोई भी क्रिएटिव आर्ट, इसके अंदर अचानक से कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। और मेरे ख्याल में शायद 1% भी, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 1% शायद ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं नहीं तुम करो, जिसमें से मैं भी रहा हूँ। मेरी फैमिली कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट किया था। लेकिन जो 99% लोग हैं वो इससे इतना ज्यादा जूझते हैं, शायद घर छोड़ देते हैं अपना, कुछ लोग म्यूजिक ही छोड़ देते हैं। क्या ऐसा उनके लिए हम कर सकें कि जिससे थोड़ा सा एक सपोर्ट उनको मिल सके?
क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं अपने लाइफ में आगे, या उनको हम क्या सुझाव दे सकते हैं कि वो अपने फैमिली को इस तरीके से बताएं कि हाँ म्यूजिक भी अब कुछ है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो रियलिटी शोज थे ना, इनसे थोड़ी सी मानसिकता तो लोगों की बदलने लगी है। पेरेंट्स अब समझने लगे कि नहीं, इसमें भी लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे वो मटेरियलिज्म को आप देखते हुए बढ़े कि हाँ लोगों को फेम मिल रहा है, ये कर रहे हैं, वो सारी चीजें, बट फिर भी कुछ पेरेंट्स अब थोड़ा सा फिर भी एक इजी गोइंग हो गए कि ठीक है, नहीं तो म्यूजिक में अपना करियर बना लो। बाकी मैं जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो साइंस बैकग्राउंड से थे, उन्होंने बीकॉम किया या कोई एमएससी करके आया, उसको इतना ज़्यादा म्यूज़िक का शौक था कि उन्होंने उसके बाद भी उसको परस्यू किया। तो ये अपने शौक पे डिपेंड करता है कि कई बार होता है नहीं, आप घर में माँ बाप से लड़ सकते हैं कि हमें ये करना ही करना है, तो ठीक है आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई पूरी कर लीजिए, उसके साइड बाय साइड आप म्यूज़िक सीखिए। म्यूजिक का सिर्फ यही नहीं कि इसमें आप डिग्री हासिल करें, अलग से गुरु शिष्य परंपरा में किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में सीखिए, और उसके बाद आपको मौका मिलता है तो आप इसमें अपना डिग्री लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते कभी, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है और आप ये नहीं कह सकते हैं कि म्यूजिक लेके सब कुछ हो जाएगा। और वैसे म्यूजिक के आगे एकेडमिक्स को लेके भी सोचें तो मैंने तो देखा बहुत सारे इंजीनियर्स जॉब छोड़ के म्यूजिक करने आ गए क्योंकि उनका शौक था, बट दे हैव ऑप्शन। शंकर महादेवन को देख लीजिए, he is an engineer, आनंद राज आनंद इंजीनियर, के इंजीनियर, बिल्कुल इतने सारे इंजीनियर्स जो कि बॉलीवुड में राज कर रहे हैं एक टाइम से। तो यानी कि आपके अंदर भी वो हो सकता है कि आप इंजीनियर होकर भी म्यूजिक पे जा सकते हैं, लेकिन मायूस मत होइए, आपको एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ में आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। और जब आपके पास स्ट्रॉन्ग विल होगी, उसको परिवार वाले भी फिर समझ जाते हैं कि भाई अब ठीक नहीं है, अब जो ये कर रहा है करने दो। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं एक और विषय पे आता हूँ। अभी हमने रियलिटी शोज की बात करी। रियलिटी शोज आजकल एक तरीके से आईपीएल की तरह हो गए कि वो एक टीम एक चैनल के पास है, एक टीम एक चैनल के पास है, सब अपनी टीम से एक निकालते हैं और कोई ना कोई विन होता है। उनका करियर तो हम नहीं बात करेंगे कि करियर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सभी को पता है कितना होता है। वो बरसात की तरह होता है, जब तक बरसात होती है तब तक वो कुछ लोग दिखते रहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये भ्रमित करने के लिए भी है? बिल्कुल भ्रमित कर रहा है। देखिए वही बात है ना कि बचपन से ही हमें अगर सही चीज की शिक्षा मिले ना तो हम भ्रमित नहीं होंगे। हर चीज इम्पोर्टेंट है। आज मेरे भी घर में बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि जैसे हमें मोबाइल दे दीजिए, हमें ये करना है वो करना है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बेटा मोबाइल देने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके मिसयूज में, यानी आप अपने टाइम को किल करोगे तो हर चीज आप, फ्रीडम इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई ऑलवेज बिलीव कि आपको फ्रीडम चाहिए वो ठीक है, बट उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि कितना कहाँ, तो वो आपके लिए देखना जरूरी है, बैलेंस बनाना जरूरी है। इसलिए लाइफ में हर चीज का ये मत करो वो मत करो ऐसा नहीं है। या जैसे पेरेंट्स कहते हैं म्यूजिक मत करो, म्यूजिक में क्यों जा रहे हो, नहीं, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है म्यूजिक में, आर्ट में, तो उसको करने दीजिए। और बच्चे भी मुझे लगता है उतना रिजिड ना हो कि हमें यही करना है, अपना बेस बना के चले। आपके पास दोनों ऑप्शन है ना, आप दोनों को अगर ले जा सकते हो तो लेके जाओ, और बाद में जाके आपका ही मन जो करेगा। हाँ, कई बार वो कन्विक्शन दिखता है, और अगर वहाँ पेरेंट्स आके दीवार बनते हैं तो वो ठीक नहीं है। अगर बच्चे में बहुत ज्यादा रुझान है म्यूजिक के लिए करना है तो लेट देम डू, क्योंकि फिर वो अधूरे मन से कुछ करें, ना पढ़ने में जाएंगे ना किसी चीज में जाएंगे, तो वो चीज भी ठीक नहीं है। और ये जो रियलिटी शोज है, इनको मेरी अपनी फील है कि इनको इतना वो मत करें कि यही आपका वो है कि भैया मुझे यहीं जाना है, यहीं से शुरुआत करनी है, या यही मेरा लक्ष्य है। नहीं, ये आपका लक्ष्य नहीं है। आप संगीत सीखिए, अगर आपको सच में संगीत अच्छा लगता है तो उसका आनंद उठाइए, आप जहाँ भी होंगे। संगीत का मेन मुझे लगता है काम क्या है, दूसरे को आनंद देना, खुद को आनंद मिले, दूसरे को आनंद मिले। और अब जाके मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अब जाके जो संगीत को समझा ना, संगीत कुछ और ही है।
संगीत सिर्फ ये रियलिटी शोज या सीखना या गाना सिखाना या प्लेबैक सिंगिंग, दिस इज नॉट जस्ट म्यूजिक. म्यूजिक इज समथिंग, इट हैज अ ग्रेटर मीनिंग. आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपके अपने ध्यान के लिए, आपकी अपनी स्थिति के लिए, और आपका ध्यान, जो आपको संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है आपको ध्यान की स्थिति देने में. और अगर आप ध्यान करेंगे, ध्यान की स्थिति में आएंगे, आप बैलेंस होंगे ना, तो लाइफ के हर एस्पेक्ट को आप मजे से जिएंगे. नहीं तो ऐसा नहीं कि जो ध्यान में चले जाते हैं, संगीत से ध्यान की मैं बात कर रही हूँ तो कोई मैं बहुत बड़ी बात, अरे कौन सी बातें करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो करेंगे तो आप लाइफ की हर एक चीज को एंजॉय करेंगे, वरना आप अधूरा एंजॉय करेंगे. क्योंकि मैं पिछले 15-20 सालों से सहयोग संस्था से जुड़ी हूँ. सहयोग में आने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली संगीत का कितना महत्व है, कैसे हमारे शरीर पे काम करता है. हमने सब कुछ अलग कर दिया है कि म्यूजिक थेरेपी अलग है, एंटरटेनमेंट अलग है, ये अलग है, वो अलग है. संगीत में इतना अलग अलग कुछ है नहीं. अगर वास्तव में संगीत करेंगे तो सब कुछ आपको हर तरीके से बैलेंस मिलेगा. अच्छा, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान से जोड़ने का एक रास्ता है. मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो मेडिटेशन के नाम पर आप जुड़िए, कि जिससे आप कम से कम अपने आप को जान पाए. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि लोग ये धारणा बनाते हैं कि नहीं, वो हम तो भगवान को नहीं मानते तो हम संगीत क्यों करें. ये बिल्कुल अजीब बात है कि भाई तुम नहीं मानते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप से जुड़ने के लिए अपने आप को समझिए तो आप संगीत करिए. बिल्कुल. और भगवान टर्म क्यों बोल रहे हैं? भगवान कौन है? हम कहते हैं ना भगवान हमारे अंदर है, तो भगवान हमारे अंदर ही है. वो ऐसा कुछ नहीं कि भगवान कहीं अलग जाके आपको भजन गाने तो भगवान मिलेंगे. वही जो आपने जैसे बोला, स्वयं से जुड़ना, वही है, वही भगवान है, वही आपके स्पिरिचुअल चीज है, वही ध्यान है. तो और संगीत का यही एक मेन लक्ष्य कहना चाहिए कि संगीत अगर आप करते हैं तो ये होना चाहिए कि आप खुद को पहचाने, और तब आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को भी, और हर रिलेशन को, हर चीज को लाइफ. तो ये एक चीज है. और हमारा जो ह्यूमन बर्थ ही है वो है इसीलिए कि हम अपने आप को जान पाए. कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है, तो वो मिला ही इसीलिए कि हम अपने आप को जान पाए. और वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव गॉट म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक सब इसको सरल बना देता है. बहुत बहुत बढ़िया. तो आपने देखा, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे आर्टिस्ट आकर इतना अच्छे से आपको समझाते हैं. और आई एम सो थैंकफुल टू यू कि इतना अच्छा आपने समझाया. और हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो किशोर अवस्था के जितने भी बच्चे हैं, उन लोगों को ये समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो आपने देखा दिव्या जी, जो कि इतने समय से, इतने वर्षों से काम कर रही हैं संगीत के इस फील्ड में. और मैं एक बात आपको बोलूंगा कि दिव्या जी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे अवेलेबल हैं. प्लीज जाइए, उनको फॉलो कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो उनसे शेयर कीजिए. उनके पास आप डायरेक्ट मैसेज करिए, उनसे कोई भी क्वेरी हो आप उनसे पूछिए, और अपने मन में कोई बात छुपा के मत रखिए, सामने लाइए. सामने लाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे. क्योंकि अगर कोई इंसान अपने मन में कोई चीज को छुपा कर रखता है, वो बस दबी रह जाती है बात, और दबी बात कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाती. आपको बातों को दबाइएगा नहीं, आगे बढ़ना है, बाहर निकालिए. कमेंट करिए. अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमें प्रोत्साहित करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव देखना कभी मत भूलिए.